डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। निश्चित रूप से पढ़ाई चल रही होगी। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मैथ्स विद प्रदीप में। मैं प्रदीप मिश्रा प्रयास कर रहा हूं कि आपको एक एक चीज़ क्वेश्चन करवाता जाऊं। एनसीईआरटी के छोटे छोटे सारे क्वेश्चंस आपको करवा दूं, जिससे आपको कहीं भी पढ़ने में कोई समस्या ना आने पाए। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.1, 6.2 देख लिया। अब हम इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है 6.3, उसको करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं क्या है। जब हम एक्सरसाइज 3 में चलते हैं, एक्सरसाइज 6.3, तो इसमें आते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है घटाइए। घटाइए का मतलब माइनस करिए। आइए घटाते हैं। तो ए है, क्या घटाना है? 35 माइनस 20। इसका मतलब हुआ कि 35 में से आपको 20 घटा देना है। आपका उत्तर आ गया 15। हो गया। आइए बी देखते हैं। बी में दिया गया है 72 माइनस 90। इसका मतलब 72 है भाई, 70 में लिखते हैं। तो जब आप 72 में से 90 घटाएंगे तो आप देख रहे हैं कि 90 बड़ा गिनती है, तो ये माइनस में है, तो आपका उत्तर हो जाएगा माइनस का। अब घटाइए उल्टा, 10 में से 2 घटाएंगे 8, और 8 में से 7 घटाएंगे 1। आपका उत्तर -18। ओके, सी में चलते हैं। तो सी में लिखा है -15 और -18, -18। आपको बता रहा था मैं कि जब हम ब्रैकेट हटाएंगे तो ये चीज़ माइनस माइनस टकरा के प्लस बन जाएगी, और ये बनेगा -15 + 18। आपका उत्तर हो जाएगा +3। और प्लस लिखा नहीं जाता, इसलिए आप प्लस लिखो चाहे ना लिखो, आपका 3 आंसर बन गया। अब डी देखते हैं। डी में लिखा है -20 और -13। इसका मतलब हुआ ये बनेगा -20 -13। अब दोनों नेगेटिव है, जुड़ जाएगा, -33 हो जाएगा। आंसर आ गया -33। अब ई विकल्प देखिए। ई में लिखा है 23 माइनस -12। अब ये माइनस माइनस जुड़ करके प्लस बनेगा, तो क्या बन जाएगा? 23 + 12 हो जाएगा। जोड़िए, 3 2 5 और 2 1 3। आपका उत्तर आ गया 35 + 35। और एफ विकल्प अगर आप देखें तो उसमें लिखा है -32 -40। तो ये प्लस हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा -32 और +40। इसका मतलब +8, क्योंकि प्लस लिखा नहीं जाता। आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आप अगर अपने घटाने जोड़ने की विधि को थोड़ा आसान बना लेंगे, सवाल लगाना आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन 2 देखते हैं। इसमें कहा गया रिक्त स्थानों को सिंबल से लगाइए, यानी कि ये सिंबल और बराबर, ये तीनों सिंबल का इस्तेमाल करिए। अब चलिए देखते हैं ए में क्या लिखा है। ए में लिखा है -3 + -6, और फिर सिंबल बनाना है यहाँ पर, और यहाँ लिखा है -3 और -6। तो आपको बताना है इसके बीच में कौन सा सिंबल होना चाहिए। देखो, सिंबल बताने के लिए इसे सॉल्व होना चाहिए। जब -3 -6 आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -9, और इसको जब आप जोड़ेंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, यानी -3 और +6 बराबर हो जाएगा +3। तो आप देखोगे ये गिनती बड़ी है, तो इसके बीच ये सिंबल लग जाएगा। देखा, सिंपल है। अब आते हैं बी विकल्प में। बी में लिखा है -21 -10। फिर बीच में सिंबल लगाना है, और इधर है -31 + -11। तो आपको बताना, तो पहले देखो, सिंबल लगाने के पहले इसे सॉल्व करना पड़ेगा। इसे सॉल्व करेंगे तो आप जानते हो ये प्लस बन जाएगा, तो -21 + 10 -11 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो सिंबल है ये, और यहाँ पर क्या हो जाएगा -31 और -11। तो ये दोनों माइनस का है, जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा कितना 42। अब बताओ इन दोनों में कौन बड़ा है? ये बड़ा है, तो आपका ये सिंबल लग गया। यही इतना करना था। अब देखिए सी क्वेश्चन। सी में लिखा है 45 -11, अब फिर सिंबल लगाना है, और यहाँ लिखा है 57 + -4। अब आपको बताना है इसमें कौन सा सिंबल इस्तेमाल करना। आप जानते हैं कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
तो 45 में 11 जुड़ेगा, 45 46 56 प्लस 56 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 57 में से 4 घटेगा तो कितना हो जाएगा 53। अब आप देखें कौन बड़ा है, ये बड़ा है, आपका सिंबल इधर लग जाएगा। देख रहे हो 56 बड़ा है 53 से, यानी सिंबल लगाने से पहले उसे सॉल्व होना जरूरी है, नहीं सॉल्व होगा तो गलत हो जाएगा। अब चलते हैं डी में। डी में दिया गया है -25 -42, फिर सिंबल का लगाना है और यहाँ लिखा है -42 और -25। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो देखो ये -25 प्लस 42 होता है, तो -25 प्लस 42 में होगा तो प्लस का आंसर आएगा और इसमें से इसको घटाया जाएगा तो 12 में से 5 घटाएंगे 7 और 3 में से 2 घटाएंगे 1, ये प्लस 17 हो गया। अब इस जगह पे देखें तो ये भी प्लस हो जाएगा, तो 42 में से 25 घटाएंगे तो 42 में से 25 घटाएंगे, लेकिन ध्यान रहे कि ये प्लस का है ये माइनस का, तो यहाँ आ जाएगा -17। ध्यान दीजिएगा ये +17 है ये -17 है, निश्चित रूप से +17 बड़ा होता है, -17 छोटा होता है। ये आपका डी क्वेश्चन हुआ। इस तरह से आपने दूसरा क्वेश्चन देख लिया। सिंपल लग रहा कि नहीं? पहले इसको एकदम सॉल्व कर लीजिए, करना आसान हो जाएगा। आइए अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन में दिया गया है रिक्त स्थानों को भरिए। अब रिक्त स्थानों कैसे भरना है? -8 प्लस खाली स्थान और बराबर 0 चाहिए, 0 चाहिए। अब बताओ अगर 0 चाहिए तो इसका मतलब हुआ कि अगर -8 है यहाँ तो यहाँ क्या लिख दे कि यहाँ 0 हो जाए? भाई +8 लिख दो और क्या, तो -8 + 8 कट करके 0 हो जाएगा, सिंपल तरीका है। दूसरा रास्ता और भी था कि 0 में से आप इसको घटा दीजिए तो भी बन जाएगा, लेकिन अब इतना बड़ा सवाल नहीं था। अब देखिए ए था ये, अब चलो बी देखते हैं। बी में लिखा है 13 प्लस क्या जोड़ दें कि आपका 0 आ जाए, तो 0 आना चाहिए हमको। तो अब बताओ 13 है और हम यहाँ क्या जोड़ दें, तो क्या करोगे यहाँ पे -13। अगर 13 में हम -13 जोड़ दें तो कितना बन जाएगा हमारा 0 बन जाएगा, हो जाएगा। अब सी देखते हैं। सी में लिखा है कि 12 प्लस -12 बराबर क्या, तो यहाँ खाली स्थान है, क्या बन जाएगा आपका 0। +12 में -12 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 0। तो अब डी देखते हैं। डी में लिखा हुआ है -4 प्लस खाली स्थान बराबर -12। हमको रिजल्ट -12 चाहिए, तो -4 हमारे पास सही है और क्या मिला दें कि -12 हो जाए? भाई -8 और मिला दो और क्या, -4 -8 मिलकर के -12 हो जाएगा। सिंपल, छोटे छोटे सवाल है 6 के लिए। और नहीं तो अगर आप लगाने की इच्छा, जैसे मान लो नहीं यार हम लगा के देखना चाहते हैं, तो क्या करेंगे भाई, तो आप क्या करोगे -12 में से -4 घटा दो तो आपका -8 अपने आप आ जाएगा। ऐसे देखो, ये कोई लड़का लगाने की कोशिश करे तो ऐसे कर सकता है, -12 -4 ये वाला घटा दो तो आपका उत्तर हो जाएगा ये माइनस था ना, तो -8 आपका उत्तर आ जाएगा। ये आराम से यहाँ भर देंगे। तो ये लगाने का तरीका हुआ, लेकिन चूंकि बहुत छोटा सवाल था इसलिए मैंने इसको लगाया नहीं, सोच के ही लिख दिया। अब ई क्वेश्चन देखिए। ई में देखिए क्या है, किसमें हम -15 करें कि हमारा रिजल्ट -10 आ जाए, तो किसमें से हम -15 कर दें कि हमारा उत्तर -10 आ जाए। अरे भाई अगर हम यहाँ +5 कर देते 5, तो 5 में से 15 घटाते तो क्या बन जाता, -10 बन जाता। सिंपल है, एकदम इजी है। आपका तीसरा सवाल कंप्लीट होता है। अब देखिए चौथा और आखिरी क्वेश्चन है इसका। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। चौथा क्वेश्चन, तो मान में क्या ज्ञात करना है? -7 -8 -25 सॉल्व करना भैया, सॉल्व कर लो। तो -7 -8 और ये हो जाएगा +25 है ना, माइनस जुड़ के प्लस हो जाएगा। अभी दोनों इकट्ठा करोगे तो -15 हो जाएगा और +25 हो जाएगा। आपका उत्तर क्या हो जाएगा? +10 हो जाएगा। अभी 25 में से 15 घटाओगे क्या बनेगा 10। बी देखिए, बी में लिखा है -13 + 32 -8 -1। तो अब चलिए माइनस इकट्ठा करते हैं, तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस तीनों इकट्ठा कर लें। देखो तो 13 1 14 6 20 2 22, ये हो जाएगा -22 और +32। आपका उत्तर क्या हो जाएगा 10, यानी 32 में से 22 घट जाएगा, आपका आंसर 10 बन जाएगा। सिंपल है। सी देखें,
सी में आप चलते हैं तो लिखा है -7 प्लस -8 प्लस -90। बताना है कि कितना हो जाएगा। अच्छा देखो, तीनों डिजिट नेगेटिव है तो सब जुड़ जाएगा, आपस में जुड़ जाएगा। तो जोड़ो, 7 8 15, 1 9 1 10 और -105। बस 8 8 15, 15 90 में जोड़ोगे 105 उत्तर आ जाएगा, वो भी माइनस का रहेगा। ठीक है, अब डी देखते हैं। डी में आप देखते हैं तो लिखा है 50 माइनस -40 -2। इसको सॉल्व करें तो आप बताइए, ये तो 50 पॉजिटिव का, ये दोनों माइनस करके प्लस बन जाएगा 40 और ये भी प्लस हो जाएगा 2 हो जाएगा। बताओ 50 40 90 2 92, आपका उत्तर 92 आ गया। तो इस तरह से आपने देखा एक्सरसाइज 6.3 भी खत्म हुआ। अब इसमें थोड़ी चर्चा करनी है कि आपके सामने आ जाएगा कि इस चैप्टर के अंदर हमने क्या चर्चा किया, हम पढ़ के आपको सुना देते हैं और आप यहाँ पर देख भी लेंगे। बहुत काम की चीज़ होती है। दरअसल ये चैप्टर कई मायने में महत्वपूर्ण है, इसलिए महत्वपूर्ण है कि इन्हीं गिनतियों पर हमारा जो है स्वभाव टिका होता है। हम आगे पीछे चलना जान जाते हैं तो बहुत आसानी से हो जाता है। अब हमने क्या चर्चा की आपके सामने है, आओ देखते हैं। लिखा, हमने देखा कि कई बार हमें ऋणात्मक चिन्हों वाली संख्याओं की आवश्यकता पड़ती है। बिल्कुल, यह तब होता है जब हम संख्या रेखा पर शून्य के नीचे जाएं। ये ऋणात्मक संख्याएं कहलाती हैं। इसका प्रयोग किए जाने वाले कुछ उदाहरण हैं तापमान, झील या नदी के में पानी का स्तर, टैंक में तेल का स्तर इत्यादि। इसका प्रयोग उधार वाले खाते या लेनदारी में भी किया जाता है। बिल्कुल, माइनस चिन्ह का तो बहुत ही इस्तेमाल है। मतलब गणित तो अधूरा था जब तक माइनस नहीं था हमारे पास, लेकिन जब माइनस हो गया तो जैसे लगा कि कंप्लीट हो गया है कि नहीं, तभी तो पूर्णांक हो पाया। दूसरा में जानकारी दी गई है -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 जैसी संख्याओं के संग्रह को पूर्णांक कहते हैं। अतः -1 -2 -3 -4 ऋणात्मक संख्याएं हैं जिन्हें ऋणात्मक पूर्णांक कहा जाता है, और 1 2 3 4 धनात्मक संख्याएं हैं जिन्हें धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। भाई जीरो बीच में हो गया और दाहिने तरफ सारे के सारे पॉजिटिव और बाएं की तरफ सारे के सारे नेगेटिव। तीसरी जानकारी में लिखा है कि हमने यह भी देखा कि किसी दी हुई संख्या का एक अधिक उसकी परवर्ती संख्या कहलाती है। याद करो पहला चैप्टर पूर्ववर्ती परवर्ती हम लोगों ने चर्चा किया, परवर्ती संख्या कहलाती है, और एक कम होने पर पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त हो जाती है। एकदम सही है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप एक्सरसाइज 1.1 देखें तभी आपको ये 6.3 का समझ में आ रहा। अब लिखा है कि हमने देखा कि जब समान चिन्ह हो तो जोड़िए और वही चिन्ह लगा दीजिए। बिल्कुल सही देखा। और जब दो धनात्मक पूर्णांकों को जोड़ा जाता है तो हमें एक धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है, यानी धन प्लस धन करने पर धन ही प्राप्त होता है। जैसे +3 + 2 + 5 हो जाता है। और जब दो ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ा जाता है तब हमें एक ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है, यानी -2 -1 मिला दो तो -3 हो जाता है। जी हाँ, सेम अगर साइन है तो निश्चित रूप से जुड़ जाता है और साइन भी वही लग जाती है जो दिया रहता है। अब अगला बी दिया हुआ है कि जब हमारे आसपास अलग अलग चिन्ह हो तो घटाकर बड़ी संख्या का चिन्ह लगा देते हैं। एकदम सही है। जैसे -12 और +15 लिखा है तो आपका उत्तर +3 होना चाहिए। ठीक है। अब देखिए सी में क्या लिखा है कि जब एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ा जाता है तो हम उन्हें पूर्ण संख्याओं की तरह घटाते हैं और बड़े पूर्णांकों का चिन्ह लगा देते हैं। बड़ी संख्या का अभिप्राय उस संख्या से है जिसका संख्यात्मक मान अधिक है। हाँ, बड़ी संख्या का जो संख्यात्मक मान अधिक है, वहाँ बड़ा छोटा आप संख्या रेखा पर नहीं देख सकते। जैसे यहाँ पर कहने का मतलब ये हुआ, जैसे 5 और -15 या -8, तो इन दोनों में अगर हम सिंबल ना देखें तो हम देख रहे हैं कि इन दोनों में डिजिट बड़ी 8 है, लेकिन इसका सिंबल 8 है, माइनस है, तो हम पहले माइनस लगा देते। अब 8 में से 5 घटाकर हम 3 लिख सकते हैं। यही कहने का प्रयास किया जा रहा। और आखिरी बात जो बताई गई वो ये है कि हमने दिखाया कि किस प्रकार पूर्णांकों का योग तथा व्यकलन मतलब घटाना होता है, माइनस संख्या रेखा पर दिखाया जा सकता है। तो इस प्रकार संख्या रेखा आपकी कंप्लीट होती है, यानी पूर्णांक कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। आपको भी एक होमवर्क है कि पहले इनको तो आप करें ही करें, दूसरा काम कि आप उसकी एक्सरसाइज यानी कि बुक जरूर देख लें। हाँ, निश्चित रूप से बिना देखे इसको ना करें। और तीसरी बात, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ये। और कमेंट बहुत ज़रूरी है। आप लोग कमेंट बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, जानते हैं? कमेंट करना, कुछ ही लोग हैं जो बार बार कमेंट करते हैं, बाकी लोग देखें और छोड़ दिए, ये गलत बात है। आपको कुछ बताना चाहिए, क्या समझ में आया, क्या नहीं आया, क्या दिक्कत है, ज़रूर बोलना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।